सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव भी अपने मतदान केंद्र संख्या 157 जो जीसस मेरी कॉन्वेंट स्कूल जमाल रोड पर है वहां पहुंचे। मतदान के बाद उन्होंने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाताओं से बढ़कर भागीदारी की अपील की। बटन दबा दिया और जहां सुन रहे हैं वहीं कमल कमल सब बटन दबा रहा है। बूढ़ा बूढ़ी अमीर गरीब बुद्धिजीवी सब लोग, क्योंकि कमल ही लक्ष्मी के स्वरूप है और हर कोई अपनी लक्ष्मी को रखना चाहता है घर में। हर लोग कमल में, कमल में पहले भी था और आज भी है कमल। तो 422 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। 11 बजे तक करीब 12% मतदान हो चुका है। अलग अलग मतदान केंद्रों से ताज़ा तस्वीरें और जानकारी हमारे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और मतदान केंद्र पर हमारे सहयोगी प्रीतम मौजूद हैं, तो सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं किस तरह का माहौल है, वोटिंग को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिलता है। क्योंकि अमूमन ये धारणा है कि शहरी मतदाता थोड़े उत्साहित नहीं दिखते मतदान को लेकर, और ख़ास तौर पे जब उपचुनाव है तो उसको लेकर और भी कम गंभीरता होती है मतदाताओं में। बिल्कुल दीपक, देखिए आपने खुद कहा कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और दिन के 11 बजे तक मात्र 12% पोल हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में, जहां पे 2 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। बूथ संख्या 410 और बूथ संख्या 412। यहाँ पे लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं और अब 2-3 यहाँ पे पोल सेंटर है और लोग यहाँ पे फिलहाल जो है इक्का दुक्का ही संख्या लोगों की है। कह सकते हैं कि जबकि मौसम काफ़ी अनुकूल है, मौसम प्रतिकूल नहीं है, मौसम में उमस नहीं है, गर्मी भी उस हिसाब से नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह थोड़ा कम है। हम आधे घंटे पहले आए थे। जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो उन्होंने तो मतदान का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो नौजवान है, जो घर की औरतें हैं, और वो उनका टर्नअप थोड़ा कम है। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बारी बारी से वो पहुंचेंगे और यहाँ पे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बांकीपुर 1995 से ही भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है। यहाँ पहले 1995 में नितिन नवीन के पिताजी चुनाव जीते और फिर 1995 साल 2005 में 2 बार उन्होंने भाजपा का परचम लहराया। उसके बाद से उनके बेटे नितिन नवीन जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। यानी 3 दशकों से भाजपा का एक मजबूत ये गढ़ है। और लेकिन इस बार चूंकि जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो खुद चुनाव मैदान में हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने काफ़ी मजबूत उम्मीदवार यहाँ पे उतारा है, लिहाजा चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है जो लोग वोट करके निकल रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सेल्फी केंद्र बनाए गए हैं। और इस सेल्फी केंद्र पे जो है वो जो महिला जो मतदाता है वो सेल्फी वो वोट करने के बाद जो है वो सेल्फी वो यहाँ पे खड़ी होती है। आपने मतदान कर दिया? क्या कर कोई समय तो नहीं लगा आपको यहाँ पे? नहीं है। क्या विषय है आपके मन में जब वोट कर रही थी, क्या विषय मन में चल रहा था? क्या कहेंगे, हम लोग तो सोच रहे हैं कि अच्छा हो, सुरक्षा हो। देखिए महंगाई इतना बढ़ रहा है, लेकिन आम जनता मर रहा है महंगाई से। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई कम होना चाहिए। हम लोग का किराए का मकान में रहते हैं, बिजली बिल लगता है, किराया भरना पड़ता है, हम लोग बच्चों की पढ़ाई। हाँ, बच्चों की पढ़ाई, 3 चीज तो बहुत जरूरी है सर। पढ़ाई और महंगाई के ये कम, किराया बिजली के बिल, 3 चीज बहुत मारता है बच्चों का पढ़ाई के लिए। देखिए ये मतदाता है, महिला मतदाता है, इन्होंने वोट कर दिया है और ये कह रही थी दीपक की अच्छी बात है, सुरक्षा तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ महंगाई का एक बड़ा इश्यू भी इनके सामने है। लेकिन खैर महंगाई है, सुरक्षा है, दवाई है, जो भी है, जब 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो उसमें ये बात पता चलेगी कि लोगों ने किन मुद्दे को प्राथमिकता में लाकर वोट किया है। बिल्कुल प्रीतम, मुद्दों को लेकर तो प्रचार के दौरान सभी दल के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बात मतदाताओं के सामने रखी है और अब बारी मतदाताओं की है कि वो किसके मुद्दे से, किसके समस्याओं के समाधान के इरादे से ज्यादा प्रभावित होती हैं और किसे वोट करती हैं। लेकिन एक बात है कि जो वोटिंग की रफ्तार है,
कतार नहीं दिख रही है, लेकिन लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये आने जाने का सिलसिला बरकरार है और ये इशारा कर रहा है कि शाम तक जब तक फाइनल आंकड़े आएंगे तो क्या लगता है पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा या फिर मतदाताओं का निराशाजनक माहौल पता चलेगा? देखिए, पटना की एक अब इसे कह सकते हैं कि एक डिमेरिट है दीपक की। लोग जो है, लोगों को सुविधाएं सारी चाहिए, लेकिन जब मतदान की बारी आती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात हो, लोग यहाँ पटना में 40% भी मतदान नहीं होता है। आपको याद होगा साल 2025 में जब बिहार में चुनाव हुए थे तो 65% से ज्यादा मतदान हुआ था। लेकिन इसी क्षेत्र जहाँ बांकीपुर में हम खड़े हैं, यहाँ पे 40% से ज्यादा मतदान नहीं हुआ था। लेकिन लोगों को उम्मीद है, लोग चूंकि मौसम काफी अनुकूल है, अब लोग आ रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा संजय कुमार नाम है सर। संजीव कुमार जी, क्या करते हैं आप? हम सर प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं आप? जॉब करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते जी हैं? सर, जी। अच्छा, ये बताइए कि वोटिंग कर दी आपने? जी कर दिए सर। दिखाइए ना, स्याह का निशान दिखाइए। देखिए, तो क्या मन में चल रहा है? मेरा मन में चल रहा है सर कि मेरा नितिन नवीन का सीट है सर, नितिन नवीन के चाहिए। मेरा नितिन नवीन का सीट है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो मतदाता बोलने में कोताही नहीं बरत रहे हैं, लेकिन घर से निकलकर वोट देने आने में एक बड़ी मतदाताओं की संख्या है जो थोड़ी कोताही बरतती दिख रही है। तो अब प्रीतम, हम आपके पास फिर लौटेंगे। आप मतदाताओं से बातचीत कीजिए, उनकी राय जानिए और मतदाताओं का मिजाज समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वोटिंग खत्म होने के बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या स्थिति बन रही है, किसके दावों में कितना दम है। हम फिर लौटेंगे आपके पास प्रीतम। धन्यवाद ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो वोटिंग करने के लिए आप भी घर से निकलिए, बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि समस्याओं के समाधान के लिए जब आप आवाज़ उठाते हैं तो वो सिर्फ आवाज़ उठाना पर्याप्त नहीं है, आपको बाहर निकलना होगा, मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा और ईवीएम का बटन दबाना होगा।